नमस्कार। हमारे आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे अमेरिका में जो कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है, जिसको हम सब भारतीय बहुत ही अच्छे से वाकिफ हैं। बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट्स और बहुत सारे भारतीय मूल के लोग अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करते हैं। आज बहुत बड़ी एक खबर आई है कि माइक्रोसॉफ्ट ने इस साल 15,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। इस बात के बारे में, इस खबर के बारे में ज्यादा गहराई से समझने के लिए हम अपने फ्रेंड अतनु को इनवाइट करना चाहेंगे। वेलकम करते हैं हमारे फ्रेंड अतनु का। नमस्कार अतनु जी, स्वागत है आपका। ये जो खबर आ नमस्कार रही है नितेश। माइक्रोसॉफ्ट, थैंक यू, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कि उन्होंने 15,000 लोगों को इस्तीफा मतलब नौकरी से निकाल दिया है, इस पे जरा हमको बताइएगा प्लीज। नितेश, ये इंफॉर्मेशन पूरा सच है क्योंकि हम लोगों को जैसे पता तक चला था कि लास्ट बार भी एक माइक्रोसॉफ्ट ने अपने तरफ से अपना ऑल ओवर वर्ल्ड से जो एम्प्लॉय है उसका कट किया था। एग्जैक्टली जॉब कट किया था। और इस बार भी अगर देखा जाए, पहले लास्ट टाइम का जो टोटल काउंट था ये था आपका 6,000, और इस बार का टोटल काउंट जो है वो है 9,000। मतलब इन टोटल 15,000। तो इसके पीछे कहा जा रहा है, जो मेजर रीजन है वो है माइक्रोसॉफ्ट चाहता है कि जो एआई है, तो एआई को ज्यादा यूज करना और अपने कंपनी का जो भी अपने पास एम्प्लॉय है उन लोगों का जो प्रोडक्टिविटी है उनसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकालना, साथ ही साथ अपने तरफ से और भी ज्यादा प्रॉफिट गेन करना। और इसके वजह से ही माइक्रोसॉफ्ट ने ये जो टोटल जो अपना इतना सारा जो एम्प्लॉय है एक साथ लोगों ने डिसीजन लिया कि भाई हम लोग का जो मैन पावर है उसमें हम लोग रिड्यूस करेंगे। फर्स्ट फेज में किया गया था 6,000, और अभी जो है ये टोटल काउंट है 9,000। तो इन टोटल हो गया 15,000। अगर हम लोग ये 15,000 को, अगर माइक्रोसॉफ्ट का टोटल जो एम्प्लॉय है ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको देखें, तो ये अराउंड अबाउट 6% होता है टोटल वर्कफोर्स का। तो टोटल वर्कफोर्स का 6% अगर कोई कंपनी निकलता है, तो पहला ही जो क्वेश्चन अराइज होता है कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रहा है, या फिर कंपनी का कुछ प्रॉफिट आ रहा है या नहीं, या फिर नेट प्रॉफिट का क्या हालत है। अगर हम लोग ये पास्ट में देखने जाए तो हम लोग को पता चलता है कि माइक्रोसॉफ्ट का रिसेंटली जो मूवमेंट है या फिर माइक्रोसॉफ्ट का जो नेट प्रॉफिट है, नो डाउट ये वन ऑफ द बेस्ट है टिल हिस्ट्री। मतलब हिस्ट्री में अगर कभी भी देख लीजिए, लास्ट क्वार्टर का जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रॉफिट है ये काफी अच्छा है, और माइक्रोसॉफ्ट बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है। ऑन द अदर साइड, अगर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ये जो एम्प्लॉय कट हो रहा है इसके पीछे मेजर रीजन क्या है? मेजर रीजन यही है, माइक्रोसॉफ्ट अभी चाहता है कि वो लोग ज्यादा जो एआई है उसके साथ कनेक्टेड रहे। और जब भी कोई एआई कोई काम कर ले रहा है एक एम्प्लॉय का, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माइक्रोसॉफ्ट का सोचे कि भाई वो जो एम्प्लॉय है वो हम लोग को जरूरत नहीं है, हम लोग एआई के थ्रू इसको यूज करेंगे, और इन फ्यूचर में हम एआई में और भी ज्यादा ग्रोथ करेंगे, जिसकी वजह से जो मैन पावर का कॉस्टिंग है वो घट जाएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग कोई भी एम्प्लॉय को कट करते हैं, सोचिए कि ऑल ओवर 9,000, सिर्फ इन लोगों का सैलरी नहीं, ऑन द अदर साइड जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, जो कॉस्ट टू कंपनी जिसे सीटीसी कहा जाता है, वो और भी ज्यादा है माइक्रोसॉफ्ट के लिए। तो वो टोटल अमाउंट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कट कर रहा है, और आगे जाके माइक्रोसॉफ्ट यही जो पैसा है इसको एआई को और भी एडवांस लेवल पे कैसे लिया जाए, या फिर उन एआई में और भी कैसे तरक्की किया जाए, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी, तो इससे सबसे बड़ा जो मेजर क्वेश्चन उठ के आता है वो हमारे लिए ये रहेगा कि इंडियन आईआईटी कंपनीज जितने भी हैं, आईटी कंपनीज जितने भी हैं, और हमारे जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट हो गए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी हो गया, या BILTS बिरला वाला इंस्टीट्यूट हो गया, बिट्स बिलानी हो गया, या फिर और भी ट्रिपल आईटी हैदराबाद वगैरह वगैरह, जितना भी हमारा टॉप इंस्टीट्यूट्स है, वो सब वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट हायरिंग करती है, जहाँ पे 40-45 लाख का सीटीसी जनरली ऑफर करती है। तो इससे हमको क्या समझ लगता है आने वाले समय में क्या एम्प्लॉयमेंट में कुछ कमी जो देखने को मिलेगी? देखिए, इंस्टेंट अगर हम लोग देखें तो एम्प्लॉयमेंट की, ये जो जो भी आप इंस्टीट्यूट लिए, जैसे कि आईआईटी ले लीजिए, कोई भी आईआईटी रुड़की ले लीजिए, मद्रास ले लीजिए, कोई भी, तो इसमें हम लोग को नहीं लगता है कि इसमें रिक्रूटमेंट में कोई इशू अराइज करेगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों को जिस पोजीशन पे ऑफर किया जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट सोच के ही इन लोगों को ऑफर कर रहा है वो पोजीशन। या फिर अगर कोई भी ले लीजिए, यूएस का कोई भी टेक जाइंट ले लीजिए, आज के डेट में अगर हम लोग गूगल को देखें, गूगल ने भी अपना ले ऑफ किया था। साथ ही साथ अमेजोन भी, हर कोई जो कंपनीज है, जो टेक जाइंट है, वो अपने तरफ से जो एआई है इसके पीछे पड़ा है, इसको डेवलप कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में वो जिस किसी को भी रिक्रूट करने वाले हैं, वो जो रिक्रूटमेंट होगा उन लोग के दिमाग में यही रहेगा कि भाई ये आके हम लोग का जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर एआई रिलेटेड जो डेवलपमेंट है उसमें काम करेगा। तो इसमें रिक्रूटमेंट को इनिशियली अगर हम लोग देखें उतना कुछ असर नहीं पड़ेगा। ऑन द अदर साइड अगर देखें, जो लोग डिफरेंट अदर सेक्टर में थे उन लोगों का जो रिक्रूटमेंट है उस पर असर हम लोग को दिख सकता है।
जी, तो इससे हमको ये क्या लगता है कि आने वाले समय में जैसे कि सब लोग एआई के खतरा से काफी ज्यादा डर रहे थे कि एआई आएगा, जॉब चला जाएगा। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में अभी को क्या लगता है, हमारे यहाँ पे क्या जॉब सिक्योर है आने वाले कुछ समय तक के लिए, या फिर हमको भी एआई से डरना चाहिए? देखिए, एआई से डरना नहीं चाहिए। जब आज से बहुत साल पहले जब कंप्यूटर पहले आ रहा था 1990s के टाइम में, उस टाइम में कहा जा रहा था कि कंप्यूटर अगर आ जाएगा तो इंसान का जॉब चला जाएगा। और प्रेजेंट दिनों में हम लोग अपना जो दिन है, हम लोग कोई भी कंप्यूटर या फिर फोन के अलावा हम लोग सोच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उससे जो काम हो रहा है, जो पहले के टाइम में काम हो रहा था, उससे काफी ज्यादा काम एक साथ हो रहा है। सिमिलरली अगर एआई आ गया है, एआई नो डाउट ये फ्यूचर है, या फिर एजीआई जो है एआई का नेक्स्ट लेवल, वो और भी नेक्स्ट लेवल का है, वो और भी ज्यादा उसमें फ्यूचर है। तो इसमें हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग एआई के साथ कैसे तरक्की करें, एआई को यूज करके कैसे अपना काम जो है उसको इजी करें, और उसके वजह से ही हम लोग को, एआई के वजह से ही जॉब मिले। आज के डेट में अगर हम लोग देखने जाए, कोई भी काम जिससे एआई कनेक्टेड है, उसका जो वैकेंसी है वो अवेलेबल है, बहुत सारे वैकेंसीज है। ऑन द अदर साइड हम लोग अपना जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर हम लोग उसके साथ एआई को ऐसे तरह से कनेक्ट कर दे कि भाई आपको एआई सीखना ही पड़ेगा, आप कोई भी एजुकेशन सेक्टर में हो, या फिर आपका एजुकेशन का एक पार्ट एआई बन जाता है, तो आगे जाके आपको जॉब मिल जाएगा, इसमें कोई इश्यू नहीं रहेगा। अगर हम लोग सोचे कि हम लोग एआई को छोड़ के, या फिर एआई हम लोग के लिए खतरा है, रिक्रूटमेंट के लिए खतरा है, ये तो ये गलत है। हम लोग को वो सीखना पड़ेगा और उसके साथ हम लोग को आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है ये कभी थमता नहीं है। आज हम लोग को लग सकता है कि भाई एआई जो है ये काफी एक एडवांस चीज है, कल जाके हम लोग को लगेगा कि एजीआई जो है वो और भी एडवांस है। उसके बाद एक सर्टेन टाइम के बाद ये भी नहीं रहेगा, कुछ नेक्स्ट लेवल का चीज आएगा। टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी है वो तरक्की करता जाएगा। हम लोग को अगर आगे बढ़ना है तो हम लोग को ये सारा जो टेक्नोलॉजी है, इन सारे टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग कैसे इससे और भी ज्यादा आगे ग्रो कर पाए, यही सोच के, इसको पहले से अडेप्ट करके, इसको सीख के, इसके बारे में सब कुछ जान के हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी हम लोग को जॉब के लिए कोई खतरा नहीं रहेगा। हाँ, जो दूसरा सेक्टर है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, इसी के साथ हम वेट करते रहेंगे एजीआई के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने का। जैसे हमको ज्यादा सुनने को मिलेगा हम उसके बारे में भी डिस्कशन जरूर करेंगे, और हम हाँ, सबके साथ जरूर देखिए शेयर नीता करना जी, चाहेंगे। एजीआई जो है ये नेक्स्ट है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। जैसे हम लोग कोई मूवी देखे थे जिसमें, अगर आप कोई भी मूवी ले लीजिए हॉलीवुड का, जिसमें हम लोग देखते हैं कि रोबोट जो है वो अपने तरफ से खुद ही सोचता है और खुद ही लड़ने चला जाता है। तो यही जो है ये एजीआई है। कहा जा रहा है कि एजीआई का जो डेवलपमेंट है, ये यूएस के बहुत सारे टेक्स जाइंट जो है वो अपनी तरफ से ऑलरेडी कर लिया है, मगर पब्लिकली कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इन फ्यूचर आके हो सकता है कि हम लोग को देखने को मिले, जो वार है, वार में एजीआई का यूज एक रैपिड लेवल पे हो। हम लोग अभी सोच रहे हैं कि इंडिया में जैसे हम लोग की तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ मिसाइल्स जो है इसको डेवलप किया जाए, साथ ही साथ अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में देखें तो यूएस के तरफ से एजीआई पे बहुत सारा जो इंडिपेंडेंट कंपनी है, जो लोग गवर्नमेंट के नहीं है, वो लोग अपनी तरफ से काम करें, जिसमें ऑब्वियसली जो ओपन एआई है, जो चैट जीपीटी का, वो लोग भी अपनी तरफ से बहुत पहले से ही काम कर चुके हैं और वो लोग काफी आगे चल चुके हैं। अब एग्जैक्ट क्या है ये पब्लिक नहीं किया गया है। इन फ्यूचर हम लोग को देखने को मिल सकता है कि कंट्री के डिफेंस के लिए एजीआई को पहले यूज किया जाएगा। और ये भी होगा अगर, तो ये चांसेस ज्यादा है कि कंट्री लाइक यूएस या फिर चाइना अपनी तरफ से यूज करे सबसे पहले। जी, इसी के साथ हम जैसे जानकारी प्राप्त करते हैं जरूर इसके ऊपर में डिटेल में जरूर वीडियोस बनाएंगे, और बाकी कंट्री का क्या है, हमारा इसके प्रति इंडिया का क्या रूप रहेगा उसके बारे में भी हमको जानने में बहुत ही मजा आएगा। तो इसी के साथ हम आज का ये एपिसोड यहाँ समाप्त करते हैं। प्लीज इस एपिसोड में अगर आपको कुछ सीखने को मिला या कुछ जानकारी प्राप्त हुई तो डेफिनेटली इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड जरूर सब्सक्राइब करें। और प्लीज कुछ कमेंट करके हमें को बताएं कि हम इसके बाद क्या एक किस टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, गुड नमस्कार, नाइट। जय हिंद।